गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करते हैं 9 जन 2022 को जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, क्लास 5th के बाद जो एग्ज़ाम होता है बच्चों का, उसके जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसमें मैथमेटिक्स एंड इंटेलिजेंसी वाला जो पोर्शन है उसके क्वेश्चनों को हम आज डिस्कस करते हैं। उनके क्या आंसर हो सकते हैं, कैसे उनको सॉल्यूशन करना था, अब हम उनकी बात करते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है मैथमेटिकल वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 26 नज़र आ रहा होगा, बट आपकी जो पेपर है हो सकता है ये सेक्शन वाइज जैसे A B C सेट होते हैं ना, तो सेट में कहीं ये 107 पे हैं, किसी के उसमें आई थिंक शायद 36 वगैरह 36 37 से स्टार्ट हैं, आई एम नॉट श्योर। मैंने देखा था तो जो पेपर मेरे पास था उसमें ये क्वेश्चन 36 या ऐसे कुछ पे था, तो मैंने क्या किया 26 से ही स्टार्ट किया है, 26 27 क्वेश्चन नंबर रख के। तो सॉरी 36 कह रहा मैं, 26 में जो क्वेश्चंस थे वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हो सकता है किसी के सेट में ये क्वेश्चन 100 के बाद हुआ हो या 45 के बाद हुआ हो, तो आप क्वेश्चन नंबर से ना चेक करते हुए क्वेश्चन से आप चेक कर लेना कि ये आपके पर्टिकुलर सेट का कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/7 3/7। ठीक है, तो कितने पार्ट हो सकते हैं इसमें शेडेड जो हमें रिजल्ट कितना देगा 3/7। देखिए आपके पास कोई फिगर बना हुआ है और इस फिगर में देखिए आपके पास देखिए कितने पार्ट हैं, देखिए पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल पार्ट्स कितने हैं। देखिए आपके पास देखिए आपके पास है टोटल पार्ट हैं 30 टोटल पार्ट है आपके पास 14। ठीक है, टोटल पार्ट है आपके पास 14 पार्ट्स हैं। हमें कहा शेडेड कितने कर सकते हैं जिससे जो रिजल्ट होगा, शेडेड का जो रेशियो होगा वो रेशियो कितना होगा 3/7 क्वेश्चन में गिवन है ना। तो अब आप देखिए टोटल पार्ट 17 है, आपने कहा लेट शेडेड पार्ट x ले लिया। ठीक है, अब टोटल पार्ट आपको पता है x शेडेड है आउट ऑफ 14 और इसका रिजल्ट कितना होना चाहिए था शेडेड पार्ट का 3/7 होना चाहिए था। तो आपका 7 से देखिए 4 टू 7 और x इज इक्वल टू हाउ मच 3 into 2 दैट इज 6। तो टोटल पार्ट कितना होगा आपका, जो शेडेड पार्ट होगा वो टोटल कितने पार्ट होंगे 6, क्योंकि भाई रेशियोज जो है शेडेड पार्ट, अगर मैं देखिए आप इस पार्ट को शेडेड कीजिए, इस पार्ट को शेडेड कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6 पार्ट। आपने 6 को शेडेड किया। अब आपसे पूछता हूं कि टोटल में से शेडेड पार्ट कितने हैं, तो आप क्या कहोगे 6 अपॉन रेशियो, शेडेड पार्ट का रेशियो कितना है, रेशियो क्या होता है टोटल शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। टोटल कितने हैं 14 पार्ट है और शेडेड कितने किए आपने 6। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, देखिए आपका आंसर आ रहा है 6। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो फर्स्ट का क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15 1/25 इंटू अ डेसिमल नंबर। देखिए डेसिमल नंबर में आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फ्रैक्शन कैसा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन क्या दे रखा है आपको बेटा 15 1/25 15 1/25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू 25 into 15 25 into 15 and this one is equal to 375। this one is equal to 375। देखो 15 5 जा how much 75, 15 5 जा 75, 5 7 15 2 जा 30 37। ओके, नाउ ये आपका हो गया 375 + 1 इज इक्वल टू 376। सो नाउ 15 1/25 इज इक्वल टू कितना 376/25। सो डिवाइडिंग आफ्टर
376 अपॉन 25 आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके कितना आएगा, देखिए 25 1 जा 25, 12 आएगा, 25 5 जा 125, 1 आएगा, पॉइंट आएगा, 0 आएगा एंड 4। कंप्लीट जो सॉल्यूशन होगा देखिए डिवाइड करके वो आएगा 15.04। और ऑब्वियसली उस क्वेश्चंस में आपसे कहा है डेसिमल में आंसर देना है बेटा, तो डेसिमल्स में देखिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है पहली तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है रिजेक्ट होगा क्योंकि उसमें डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15.04। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the side of a cube if its volume is 64? देखिए यहां पर जो ये पोर्शन है ये क्यूबिक सेंटीमीटर था। ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम है तो 3 डायमेंशनल होगा, और 3 डायमेंशनल होगा बेटा तो वॉल्यूम हमेशा किस में कैलकुलेट, कौन सी यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है, क्यूबिक यूनिट्स में। तो क्यूबिक यूनिट्स में कैलकुलेट किया जाता है। सो व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर वॉल्यूम गिवन है और आपको किसका साइड निकालनी है, क्यूब की साइड निकालनी है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है आपको, वो गिवन है 64, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब। आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज इक्वल टू जितनी क्यूब की साइड्स होती है उसका क्यूब कर लोगे, साइड का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64। देखिए 64 को आप 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिकॉज 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। ओके, सो नाउ आप देखिए बेटा यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। जब पावर्स इक्वल होती हैं, इंडेक्शन का पार्ट होता है जब आपके पास ऐसी फॉर्म होती है a की पावर b इज इक्वल टू c की पावर b, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू c। ये क्या इंप्लाइज करता है कि a और c आपस में इक्वल है। दिस इंप्लाइज यहां से क्या हो गया, देखिए हमारी साइड कितनी आ गई क्यूब की, 4। कितनी आ गई, 4। और आपका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर 2 इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं श्रेया हैज 32 रेड पेन्स। श्रेया के पास 32 रेड पेन्स है, 56 ब्लू पेन्स। 56 ब्लू पेन्स, 2 कलर्स की पेन है, 32 रेड है और 56 ब्लू पेन है। शी वॉन्ट्स टू मेक पैक ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेन्स। वो एक पैक बनाना चाहती है, पैकेट बनाएगी, ठीक है, और उस पैकेट में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ पेन्स। अगर फर्स्ट पैकेट में 4 है तो सेकेंड में भी 4 ही रहेंगी। Pen out of them in such a way that each pack has pens of only one color। यानी कि 2 पेन हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं और उनको पैक में बनाना है, पैकेट बनाने हैं, और ऐसे पैकेट बनाने हैं जिसमें सेम कलर की पेन हो बट इक्वल क्वांटिटी में हो। अगर यहाँ 4 पैकेट, फर्स्ट पैकेट में 4 है तो सेकेंड पैकेट में भी 4 ही रहेंगी। ठीक है, सो फर्दर क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी पेन्स वुड बी देयर इन द बिगेस्ट पैक। तो सबसे बड़ा जो पैक होगा, जो सबसे बड़े पैक बना सकते हैं, उसमें कितने पेन रहेंगे या कितने पेन हो सकते हैं, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं। देखिए रेड कलर की पेन कितनी थी, 32, और सेकंड पेन इज व्हाट, कलर इस पेन का ब्लू। ओके, सो ब्लू कलर की पेन कितनी है, 56। ओके बेटा, अब आपसे पूछा है कि पैकेट बनाया, ये देखिए एक पैकेट बनाया, ये पैकेट बनाया, ठीक है, और चलिए हम इसको ब्लैक कलर से बना देते हैं। ये रेड कलर का पैकेट और ये ब्लू कलर का पैकेट। अब इन दोनों पैकेटों में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पेन कितनी रख सकते हूँ, और वैसे भी ऐसे पैकेट बनाने हैं कि पैकेट इक्वल हों, क्या हों, इक्वल हों। तो ये जो क्वेश्चंस था बेटा, जब आपसे पूछा जाता है 2 नंबर्स हैं तो कितने मैक्सिमम नंबर्स का आप पेयर बना सकते हो, या क्या कर मैक्सिमम नंबर कितने इसमें रख सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं तो ये डायरेक्ट आपसे हिस्से होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो देखिए 32 का आप फैक्टर निकालिए, कितना आता है 32 का फैक्टर, आप लिख सकते हो 8 × 4। क्लियर, 8 4 = 32। देखिए 56 के फैक्टर निकालिए 8 × 7, 8 7 = 56। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 32 एंड 56 कितना आएगा बेटा? देखिए दोनों में जो कॉमन होगा वही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, HCF होता है, राइट। तो HCF कितना आ रहा है? 8 आपका कॉमन आ गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट, जो पैकेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स होंगी वो आप 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते। आप देख लीजिए, अगर आप 8 8 8 8 का पैक बनाएंगे ना तो इक्वल पेन्स आ जाएंगी। अगर आपने 8 से अबव का कोई पेन बनाया, 8 से अबव का कोई पेन बनाया तो आपका पेन इक्वल नहीं आएगा, यानी कि कोई एक पेन रह जाएगा। किसी में 9 रखोगे, पहले वाले में 9 रखा तो लास्ट का जो पैक होगा वो मैच नहीं करेगा। जो पैकेट होगा 9 9 9 9 में 27 तक आ जाएगा। 27 के बाद देखिए आपका जो रेड कलर की पेन होगी वो आपके पास कितनी बची है? 32 है। तो लास्ट की जो पैक होगा वो आपका कितना आ जाएगा? 5। क्लियर। और आप 7 7 7 7 7 ब्लू के रखेंगे तो आपके पास 56 है, ठीक है। वो क्लियर 7 7 7 में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट का पैक और यहाँ 7 आ रहा है, जो ब्लू पेन होंगी उस पैकेट में ऑल पैकेट में 7 पेन आएंगी। अगर आप रखते हो 7 7 7 के, या आप 9 9 9 9 में रखते हैं तो 9 9 9 9 9 ब्लू पेन के उसमें 9 पैकेट 6 पैकेट ऐसे होंगे जिसमें 54 पेन तक कवर हो जाएंगे। फर्स्ट पैकेट में 9, सेकंड में 9, ऐसे करके करके 6 9 = 54। आपके लास्ट के जो पैकेट होंगे उसमें 2 पेन होंगे ब्लू कलर के, और इधर जो रेड कलर वाला पैकेट है बेटा उसमें आपके लास्ट के पैकेट में 5 होंगे। ये तो जो क्वेश्चन था उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने पैकेट में पेन ऐसे रखने हैं कि दोनों पैकेट्स में इक्वल पेन आए और सेम कलर की आए। तो आप क्या रखोगे? 8 8 8 8 पेन रखेंगे, यानी कि हर पैकेट में 8 पेन ही रखा जा सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ अ ट्रायंगल प्लस अ सर्किट पिज्जा, ये पिज्जा का पार्ट हो गया। देखिए एक पिज्जा है, इसका एक जो स्लाइसेस है वो आप खा चुके हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक डायग्राम है जो डिनोटेशन है कि आप इन तीनों का अगर सम करते हो तो ये कितना आएगा? 420 आएगा। देखिए आपके पास है ट्रायंगल प्लस इज इक्वल टू कितना? 420, ठीक है। एंड फर्दर इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है प्लस फर्दर इंफॉर्मेशन जो गिवन है बेटा वो है सब्ट्रैक्शन ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना? 90, यस 90। और आपसे कहा है फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, राइट। दैट इज क्लियर। क्वेश्चन आपका ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल, इसकी ट्राइंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आपको क्या किया हुआ? ट्रायंगल प्लस, आप हाफ सर्कल, ये सर्कल तो नहीं कह सकते, एक सेक्टर की बात कर सकते हैं। एक सेक्टर है 420, अगेन सेक्टर माइनस ट्रायंगल इज इक्वल टू 90, और आपसे पूछा है सेक्टर की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप यहाँ से इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो कितना आएगा? प्लस ट्राइंगल, और इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ? इस इक्वेशन में। देखिए तो आपके पास क्या आएगा? देखिए ट्राइंगल प्लस जो ये था ना, ये सर्कट वाला, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? 90 प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू हाउ मच? 420। देखिए ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल 3 ऑफ ट्राइंगल प्लस 90 इज इक्वल टू 420, 3 ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 420 माइनस 90 लेफ्ट से राइट में गया तो साइन चेंज होता है, और साइन प्लस का था तो माइनस का हो गया। 3 ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाउ मच? 420 माइनस
90, 420 minus 90 is equal to how much? 330, इज इट? और 330 को देखिए, ट्राइंगल इज इक्वल टू 330 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 110। क्लियर? अब 110 ट्राइंगल की वैल्यू आई, हमें फाइंड आउट करना है सर्किट की वैल्यू, सेक्टर की वैल्यू, सॉरी मेजर सेक्टर जिसको हम कह सकते हो, एक मेजर सेक्टर है ना। अब सेक्टर क्या है? सेक्टर कुछ नहीं है, एक सर्कल था, सर्कल से आपने जैसे एक पिज्जा का स्लाइस अलग करते हो तो वो एक फॉर्म ऑफ सेक्टर हो जाता है बेटा, बस आप नाम कह सकते हो उसको सेक्टर, या कोई डायग्राम कह सकते हो इसको सॉरी, ठीक है। तो यहां से आपके पास ट्राइंगल की वैल्यू आई, तो आपका देखिए बेटा इस वाले पोर्शन पे आइए, देखिए यहां पर, सॉरी ये वाले, तो यहां पर आप देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आपने लिखा दिस वन इज इक्वल टू व्हाट? 90 प्लस ट्राइंगल, दैट मीन्स 90 प्लस 110 इज इक्वल टू हाउ मच? 200। तो वैल्यू ऑफ दिस इज 200, वैल्यू ऑफ दिस इज 200। क्लियर? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन CCC XC प्लस LIX इज इक्वल टू व्हाट? सो ये क्वेश्चन कहां से पुट अप हुआ है? ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है रोमन नंबर से। रोमन नंबर्स होते हैं ना, जैसे आपको पता है रोमन नंबर क्या होते हैं, जैसे 9 को क्या लिखते हैं, ये 9th क्लास आपने देखा होगा, दिस इज ए रोमन नंबर। 8 7 को आप लिखते हो, दिस इज ए रोमन नंबर, इज इट? तो ये रोमन नंबर का क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू पूछी है बेटा? आपसे पूछी है CCC XC प्लस LIX इज इक्वल टू व्हाट? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इज इट? कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन। CC XC प्लस LIX LIX, ठीक है, क्लियर? तो अब आप देखिए बेटा, ये जो C है रोमन नंबर में, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको डिनोट कर देता हूं बेटा। CCC डिनोट करता है 300 को, ट्रिपल C दैट इज सिंगल C इज डिनोटेड 100, ट्रिपल C डिनोटेड 300, ट्रिपल C डिनोटेड 300, XC दिस डिनोटेड 90, this denoted 90, is it? This denoted 90, and LIX, this is L denoted is what? 50, IX denoted 9, that is 59, that is 59। ओके, सो अब आपको देखो इसका सम करना है ना, 300 प्लस 90 प्लस 59, तो आप ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? 449 आ गया। देखिए 449, अब 449 को आपको रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। अब 449 को रोमन में लिखना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि 449 को रोमन में हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, देखिए बेटा 400 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 400 को रोमन में कैसे लिखा जाता है? CD, D इज डिनोटेशन ऑफ 400, CD आ जाएगा, तो CD इज डिनोटेशन ऑफ 400 एंड 49 इज डिनोटेड बाय, देखिए 49 इज डिनोटेड बाय XLIX। देखिए यहाँ देखिए LXI किसको डिनोट कर रहा था बेटा? 59। उससे पहले अगर आपको एक X ले लेते हैं, दैट इज उससे रिड्यूस कर देते हैं, 10 कर देते हैं, हम डाउन में ले आते हैं, तो XLIX इज डिनोटेड 49, ठीक है। तो 449 को आपको अगर लिखना होगा रोमन में तो क्या करेंगे? CD इज डिनोटेड व्हाट? 400 प्लस 49 हुआ होगा, तो उसको 49 को क्या लिखोगे? XLIX, बिकॉज दिस डिनोटेड 49 एंड दिस डिनोटेड 400 एंड दिस डिनोटेड 49, तो 449, इज इट? सो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा क्लियर हो गया? ये आ गया CDXLIX। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, CDXLIX, ठीक है। ऑप्शन नंबर
सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो फॉलोइंग ऑप्शन है, जो गिवन डायग्राम है, इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। देखिए आपके पास क्या गिवन है, आपको गिवन है बेटा एक रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, एक रेक्टेंगल गिवन है, और रेक्टेंगल गिवन होने से आपको रेक्टेंगल की लेंथ नहीं गिवन है, ब्रेथ भी नहीं गिवन है बेटा, आपको बस एरिया गिवन है। एरिया इज इक्वल टू कितना, 240 एरिया गिवन है इस रेक्टेंगल का, और आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हो सकता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो जो लेंथ और ब्रेथ को देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, और L इंटू बी कितना है बेटा, 240, ये हमें गिवन है। अब जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया। तो देखिए बेटा आपका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 19.2 इंटू 12.5, तो ये भी आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपका है 16 इंटू 15। देखिए 16 इंटू 15 आप कीजिए, ये भी 240 ही आएगा। ठीक है, अगेन थर्ड वन इज है 54 इंटू 5। देखिए 54 इंटू 5 दैट इज ये 270 आएगा बेटा। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 प्लस 2 270। सो आपको ऑप्शन मिल गया। अब आप फोर्थ वाले को भी चेक कीजिए, तो आपका जो फोर्थ है 32 इंटू 7.5, 7.5 ही है, यस 7.5 इज इक्वल टू 240, दैट इज 240 इज इक्वल टू 240। दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, सो रॉन्ग इज दिस, इनकरेक्ट आपको बताना था। तो ये तो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना कि लेंथ 54 हो और ब्रेथ उसकी 5 हो, सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आपका रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ वही हो सकती है जो रेक्टेंगल के एरिया को सेटिस्फाई कराए, यानी कि उनका प्रोडक्ट करके कितना है 240। क्लियर। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था। सो विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन दिस वन, ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जो फॉलोइंग हमें फंक्शन दिए हैं ना, फ्रैक्शंस, उस फ्रैक्शंस में हमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है। ग्रेटेस्ट, अब ग्रेटेस्ट तो तभी बता सकते हैं जब क्या हो, डिनोमिनेटर सबका सेम हो। अब आप सबका डिनोमिनेटर सेम करने जाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आप लोगों ने किया भी होगा। तो आपको अगर फ्रैक्शंस को ग्रेटेस्ट बताना है तो डिवाइड कर लीजिए बेटा, और डिवाइड करके देख लीजिए कि कौन सा बड़ा है डिवाइजर में, कौन सा डेसिमल बड़ा है ना। तो आप देखिए आपके पास फर्स्ट है 2/11, इज इट 2/11। देखिए फर्स्ट वाला है 2/11। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हार्डली कितना आएगा, 0.20, 11 1 जा 11। देखिए हम एक ही डेसिमल से क्लियर कर देंगे। 2/11 इज इक्वल टू कितना, 0.1। अगेन देखिए 2/7 इज इक्वल टू कितना, 0.2, 20 आएगा तो 14 हो जाएगा। 2 से करेंगे 0.2, है ना, एक ही डेसिमल से निकालते हैं। फर्दर आपका देखिए क्या है, 2/13 है। 2/13 को आप डिवाइड कीजिए बेटा तो कितना आएगा, 0. ये भी 1 के समथिंग आएगा। आपको ग्रेटेस्ट बताना है जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आपके पास 0.1 आ गया। फर्दर आपके पास देखिए 2/9। अब देखिए 0. अगेन ये 20 आएगा, 2, 0.2, ठीक है। अब आप देखिए बेटा 2/3 है तो 0.6,
सो विच डेसिमल, डेसिमल 0.1, 0.2, 0.1, 0.2। अब आप बताइए 0.6, सो कौन सा नंबर बड़ा है? दिस वन इज करेक्ट। आपको फ्रैक्शंस, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना था। 2/3 इज अ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, 2/3 इज अ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर? अब आपके पास चॉइस ये है कि आप इसके क्या कर सकते हैं, डेसिमल को सेम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, पर डिनोमिनेटर को जब हम सेम करने जाएंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है आप इसको डिवाइड कीजिए, और डिवाइड में देखिए कि पॉइंट के बाद कौन सा नंबर सबसे बड़ा हो रहा है। जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 2/3। Is it? Next question is, what would be the price of 7 chairs if the price of one chair is 7,642.45 rupees? Is it? तो ये जो क्वेश्चन है ये किससे है? यूनिटरी से। और ये हम अक्सर करते भी हैं कि 5 रुपीज़ की 5 टॉफीज़ अगर 10 रुपीज़ में है तो 10 टॉफीज़ का प्राइस कितना होगा, या 1 टॉफीज़ का प्राइस, 1 कॉपी का प्राइस 5 रुपये है तो 10 कॉपी का प्राइस कितना होगा? 10 × 5। यूनिटरी मेथड हम यूज करते हैं। तो यहाँ गिवन क्या है, इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है? प्राइस ऑफ 1 चेयर, प्राइस ऑफ 1 चेयर, 1 चेयर की प्राइस कितनी है? 7642.45, यस 45। और आपसे 7 चेयर की प्राइस पूछी है तो कितना होगा? 7642.45 × 7 की कीजिए आप, है ना। और आप 7 करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, कैरी 3 था, 28 + 3 31, दैट इज 1 पॉइंट। 7 2 जा 14 + 1 15, सॉरी 7 2 जा 14, 14 + 3 17, 17 का 7 कैरी 1, 7 4 जा 28 + 1 29 कैरी 2, 7 6 जा 42 + 2 44 4, 7 7 जा 49 + 4 53, that is 53497.15, that is the answer. So 7 चेयर की प्राइस कितनी होगी? 5349, this one, this option is not a comma, this is a decimal, 73497.15, option number 2 is correct. Is it? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है select values of m and n to make the statement true। हमें m और n की वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो इस गिवन स्टेटमेंट को क्या करे, सेटिस्फाई कराए या इस स्टेटमेंट को ट्रू बता दे। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए आप m और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपके पास स्टेटमेंट क्या है? 127 × 15 इज इक्वल टू m × 15 प्लस n × 15। देखिए ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना m और n की क्या वैल्यू हो सकती है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बताएगी। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। देखिए 127 × 15 है, देखिए 15 and 15 कॉमन आ गया तो आपके पास क्या होगा? m + n। ठीक है, और यहां से देखिए m + n इज इक्वल टू 127 × 15 अपॉन 15। मैंने ये 15 डिवाइड में ले लिया। देखिए 15 से 15 कैंसिल हुआ तो आपके पास लास्ट स्टेटमेंट आई m + n इज इक्वल टू 127। दैट इज m और n ऐसे नंबर्स होंगे जिनको ऐड करके आपके पास लास्ट में कितना आना चाहिए? एट लास्ट 127। तो अब आपके पास m और n के लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है, कहां से m और n लेंगे? तो जो ऑप्शंस दिए हैं अब वहां से हेल्प लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज m इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 15, 100 + 15। देखिए दिस ऑप्शन इज 100 + 15, 115 नॉट इक्वल टू 127। तो 127 तो हो नहीं सकता, ऑप्शन इज करेक्ट, और सॉरी ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड वन इज 120 + 15, 120 + 15 कितना? 135। बट हमें तो m + n कितना है? 127 देना है, तो ये तो 135 दे रहा है, ऑप्शन इज इनकरेक्ट। 15 + 15 इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू 27। ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ये तो 100 से अबव ही नहीं जा रहा है।
ठीक है ना। तो आपको देखिए क्लियरली दिख रहा है, फोर्थ वन देखिए, देखिए 100 + 27। अब अगर मैं m को यहाँ पर 100 लिख दूँ और यहाँ 27 लिख दूँ तो स्टेटमेंट देखिए 127 इज ट्रू। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो हमें इजीली बस क्या है ऑप्शंस की हेल्प से करने थे, क्योंकि यहाँ पर m और n हम क्या पुट कर सकते हैं हमें नहीं पता। हाँ 130 - 3 इज ऑल्सो भी 127, बट यहाँ कहीं m 130 नहीं है और n -3 नहीं है। आपको m दे रखा है 100 और n दिया है 27, तो आपने एडिशन किया वो 127 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व करना है। कैसे क्वेश्चन है? बोडो मार्क्स का क्वेश्चन है और सॉल्व करना है। बोडो मार्क्स कह सकते हो आप इसको, ये नॉर्मली सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो आप इसको सॉल्यूशन करना है। और क्वेश्चन क्या गिवन है? 6/8 डिवाइडिंग 3/2 इंटू 4/5 4/5 इज इट? अब राइट 4/5 देखिए 6/8 इंटू 2/3 कर सकता हूँ। जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के सिंबल को अगर बोडो मास में हम चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और जो टर्म्स हैं वो किस में हो जाती हैं? रेसिप्रोकली हो जाती हैं। 2/3 3/2 किस में कन्वर्ट हो गया? 2/3 में, एंड देन 4/5। अब सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 2 4 जा 8, 4 से 4 कैंसिल, देखिए 3 2 जा 6, एट लास्ट आंसर कितना आया? 2/5। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर? ये तो सिंपल क्वेश्चन था।